बागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सुनी जन समस्याएं। बाजपुर में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। राहुल गांधी की 2 साल की सजा कम होने पर लोगों ने किया मिष्ठान वितरण। जसपुर में ग्रामीणों को निःशुल्क वितरण किए गए फलदार पौधे। किसानों ने अपनी मांगों के संबंध में एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा पत्र ज्ञापन। अल्मोड़ा में परीक्षा को सकुशल संपन्न करने हेतु पुलिस बल अलर्ट मोड पर। भोपाल पानी में जल भराव के कारण एसडीआरएफ टीम ने चलाया राहत बचाव अभियान। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में किया 1 दिवसीय मौन धारण। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपने कैंप ऑफिस में जनता दरबार लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचे, जिसमें फरियादियों ने अपनी जमीन से जुड़ी समस्याओं के मामले रखे। कुछ महिलाओं ने कमिश्नर के समक्ष ब्याज से जुड़ा मामला कमिश्नर दीपक रावत के समक्ष अपनी समस्या रखी। जनता दरबार के दौरान और कई सारी समस्याओं को भी सुना गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं जनता मिलन के, इस पे सभी डीएम्स काम कर रहे हैं, एसडीएम्स भी काम कर रहे हैं। लैंड फ्रॉड की ओवरऑल संख्या देखी जाए तो इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। अभी बीच में मैं सब रजिस्ट्रार के दफ्तर भी गया था, तो जो प्रारूप हमने बनाया है वहाँ पे लैंड खरीदने से पहले जो भर के देना है, तो इसको तो जो डीड राइटर्स है वो भर रहे हैं, भरवा उन्हीं के माध्यम से रहे हैं। लेकिन इसमें विकल्प उनके पास है, जो ज़मीन खरीदता है या बेचता है वो चाहे तो पटवारी से भी सत्यापन करा सकते हैं। हमने उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया, उनको जिसमें सहूलियत हो। तो वो गिरावट आई है। अभी पिछले हफ्ते भी एक लैंड फ्रॉड का मामला आया था, जहाँ पे पंजाब के कोई रहने वाले थे, उनकी ज़मीन पहले उन्होंने खरीदी थी, अब उस पर कब्जे में कोई और है। उसमें भी सेटलमेंट करके उनको 20 लाख के चेक वापस दिलवाए गए थे। तो निश्चित रूप से इसमें गिरावट तो आ रही है, लेकिन क्योंकि प्लॉटिंग बहुत तेज़ी से हल्द्वानी में हुई है, रुद्रपुर में भी तेज़ी से हुई है। रुद्रपुर में भी इस तरह के मामले आ रहे हैं कि प्लॉटिंग हो गई है। बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे वहाँ पे जल निकासी की मेनली और रोड्स की वो नहीं है। कल भी रुद्रपुर के एक मामले में हमने भौतिक सत्यापन किया था, जहाँ पे जयनगर में ऐसी एक कॉलोनी हमें मिली, तो उसके बाद वहाँ पे उस पर खरीद फरोख्त पे वहाँ पे भी रोक लगा दी गई है। और सभी जगह हमने प्राधिकरण में कहा है कि ऐसी लैंड पे आप रोक लगाइए। और पब्लिक भी थोड़ा सा एक बार अनुरोध है आपके माध्यम से कि थोड़ा सा वो लोग इसको अच्छे से दिखवा लें, चाहे तो प्राधिकरण से भी पूछ लें कि ये वाकई कॉलोनी वैध है या नहीं है। अदरवाइज़ बाद में कुछ लैंड फ्रॉड की दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन लैंड फ्रॉड से ज़्यादा दिक्कतें ये आती हैं कि वो एक कॉलोनी बन जाएगी जो अनप्लान्ड होगी और उसमें बहुत सी फैसिलिटीज़ की दिक्कत होगी, पार्किंग की भी और सड़कों की भी, जो कि फिर अनियोजित विकास की श्रेणी में आएगा। तो वैसे मामले कुछ आए, उनको सॉर्ट आउट किया गया है। और उसके अलावा इस बार कुछ मामले स्कूल्स को लेके आए थे, फीस को लेके, जिसमें बच्चे को एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया रुद्रपुर से, तो उसमें भी डायरेक्शंस मिले हैं स्कूल को कि उनको वो टीसी दे दें अगर भले एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाई हैं, या फिर इनको दाखिला दे। जनपद उधम सिंह नगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रात को घर में सोए एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वही पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि बाजपुर के ग्राम केशववाला निवासी अहमद हसन उर्फ मोहम्मद रजा अपने घर में पत्नी और बेटी के साथ सो रहा था। वही शनिवार सुबह अहमद हसन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वही लोगों ने घटना की सूचना तत्काल बाजपुर कोतवाली को दी है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। देखिए, मैं भी यहाँ पर सूचना मिली थी, ये केशववाला में एक मोहम्मद राजा उम्र लगभग 32 वर्ष की है। इनके घर से ये पहले तो इनके द्वारा कोई अभी सूचना नहीं थी, जब पुलिस को सूचना भी थी, मौके पे इंस्पेक्टर साहब और हम लोग भी आए। लोगों से हमने पूछताछ की, इनके परिजनों से भी पूछताछ की। ये कह रहे थे कि कल शाम को जो है गर्मी अधिक थी, इस कारण से इनकी बीवी और बच्चे अलग कमरे में सोए थे। ये दवा खा करके अलग कमरे में सोए हैं। जब सुबह देखा गया तो ये जो है अपने बिस्तर से नीचे मृत अवस्था में मिले हैं। तो आगे के लोगों से हमने बातचीत की, तो पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है। उसके बाद पोस्टमार्टम कराएंगे। पोस्टमार्टम में जो भी रिपोर्ट आएगी फिर उसी के अनुसार जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये कोई बीमारी से संबंधित इनके द्वारा जो है दवाई खाई बता रहे हो।
सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर बनी हुई है। इसी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पर मिष्ठान वितरण किया गया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। जो राहुल गांधी जी हमारे हिंदुस्तान का भविष्य है, जो युवाओं का भविष्य है, उनको जो सजा की गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो सजा और लोकतंत्र की जो हत्या हुई हमारे बीजेपी प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। और राहुल गांधी जी ने ये कहा कि मुझे कोई बोलने से बंद नहीं कर सकता। भारत यात्रा में भी उन्होंने यही कहा कि भारत जोड़ो यात्रा मेरी इसलिए है कि सब वर्ग सारे धर्म एक हों। आज लोकतंत्र की जीत हुई है और आज हमारे राहुल गांधी जी लोकतंत्र की जिंदा करके वो हमारे राज्यसभा में बैठेंगे और ये बहुत बड़ी जीत है। सबसे पहले तो पूरी हिंदुस्तान की जनता की तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट सही और बिल्कुल अच्छा निर्णय ना ले तो इस हिंदुस्तान में हिटलर राज मोदी और अमित शाह देश को खत्म कर दें। देश खत्म है। अडानी अंबानी को आसमान से लेकर धरती तक, हवा से लेकर विदेश तक सारा कारोबार दे दिया। रेलवे का, एयरपोर्ट, जमीनें सब बेच दी। जो 70 साल से माननीय इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो सींच कर 70 साल में बनाया था, वो 10 साल में मोदी जी ने अमित शाह ने बेच दिया। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही आपने देखा मणिपुर में जो इतना अत्याचार हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। उसी की वजह से वहां पर औरतों की इज्जत लूटी गई। जिन्होंने बेचारों ने कारगिल में अपनी शहादत तक गए, उनकी बहुओं को, उनके भाई को सामने किया गया। बहुत बेशर्मी की बात है। जनपद उधमसिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के गांव रामनगर वन में ग्रामीणों को उद्यान विभाग जसपुर एवं आत्मा योजना के ब्लॉक अध्यक्ष मुख्तियार सिंह घुम्मन की अध्यक्षता में मंदिर प्रांगण में 300 निःशुल्क फलदार पौधे वितरित किए गए, जिसमें 250 पौधे लीची और 50 पौधे आम के बांटे गए। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। भारतीय और आज हमारे गांव रामनगर वन में ये लोग पेड़ वितरण करना है, जिसमें आम के और लीची के हैं और मैं इन्हें अपने घर में आंगन में लगाऊंगी। हमारा घर काफ़ी बड़ा है और मतलब हमारे घर में पहले से नीम का पेड़ भी है जो वातावरण को शुद्ध करता है। मैं इन्हें भी लगाऊंगी। छाया भी मिलती है, ये ऑक्सीजन देते हैं और सभी को पेड़ लगाने चाहिए अपने घर में ताकि वातावरण शुद्ध बना रहे और सभी को शुद्ध वायु मिलती है। जनपद उधमसिंह नगर के सीमांत खटीमा में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन पत्र भेजा है। आपको बता दें कि खटीमा भकियू जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह के नेतृत्व में किसानों की बैठक खटीमा कृषि मंडी समिति के गेस्ट हाउस में आयोजित की गई। इस दौरान किसानों ने अपनी फसल संबंधित समस्याओं को भकियू जिला अध्यक्ष के समक्ष रखी। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। सारे गांव की लड़के खोद के फेंक दी, बनना क्या था। देखिए, आज मंडी परिषद में हमने बैठक बुलाई थी, किसानों की समस्याएं सुनी थी और उस बैठक में ये निकल के आया, एक तो इस बरसात के पानी से बहुत किसान परेशान हैं। कम बरसात में भी किसानों के कई गांव हैं जिसमें पानी चला जाता है और उनके धान का बहुत भारी नुकसान होता है। और दूसरी समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है कि चंदेली गांव है, यहाँ पर पता चला कि एसडीएम महोदय गए हैं। किसानों को भय है कि हमारी ज़मीन ना कहीं निकाल दी जाए, कुछ इस तरह का उनके मन में था। तो वो भी समस्या जो है आज हमने एसडीएम के सामने रखी है। तो हमने एसडीएम महोदय ने हमें आश्वासन दिलवाया है कि किसी भी तरह से किसी को, किसान को कोई डरने की जरूरत नहीं है। किसी की भी 1 इंच ज़मीन जो है वो नहीं दी जाएगी। किसान यूनियन के काफ़ी पदाधिकारी यहाँ पर आए थे और उनकी मांग ये है, जैसे बाजपुर में भी चल रहा है कि जो काफ़ी वर्षों से यहाँ पर भूमि में काफ़ी के चाहे किसी वर्ग में भी उनको मालिकाना हक दिया जाए। ये शासन से का मामला इन्होंने मेरे ज्ञापन के रूप में सौंपा है, तो मैं इसको उचित माध्यम से पहुँचा दूँगा ज्ञापन को। साथ ही उनकी 2-4 और मांगें जो पर्टिकुलरली खटीमा से रिलेटेड है।
जैसे खतरा नाले की सफाई है और ढाकी में जो बाढ़ वाड़ आती है उसकी समस्या का समय इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में ही संज्ञान लिया गया और यूपी के सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके इसका जल्दी इसका समाधान किया जाए। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अधीन आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज परीक्षा को शांतिपूर्वक ढंग से सकुशल संपन्न कराने हेतु जनपद के सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि परीक्षा ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस बल को ड्यूटी के दौरान अलर्ट मोड में रहने की सख्त हिदायत दी गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। ₹24 करोड़ के लागत से लालकुआं रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि अमृत धारा रेलवे स्टेशन के तहत आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के 3 प्रमुख स्टेशन लालकुआं, रुड़की, हर्रावाला को सम्मानित किया गया। वहीं उत्तराखंड को प्राप्त 83 करोड़ की धनराशि से उत्तराखंड के तीनों ही रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा। साथ ही यात्रियों की सहूलियत के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार, मल्टी लेवल पार्किंग, लिफ्ट, वेटिंग एरिया, दिव्यांगजन अनुकूलित सुविधाएं दी जानी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कि यहाँ नया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, नई ऊर्जा है। मंत्रिमंडल के से एक इतिहास देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रच दिया है। कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि इस तरह से छोटे छोटे कस्बों में भी हमारे जो स्टेशन है उनका कायाकल्प होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर अब हमारी ये स्टेशन तैयार होंगे। जैसे लालकुआं बहुत छोटा स्टेशन था, यहाँ पर जब हम लखनऊ के लिए जाते थे, जब विधायक थे, तो उस समय यहाँ पर कोयले से छोटी गेज की हमारी यहाँ से ट्रेन चलती थी। आज इसका कायाकल्प हो रहा है। जो इंटरनेशनल मानक है, जो लंदन का है, जो अमेरिका का है, जो हमारे चाइना का होगा या हमारे जापान का होगा, फ्रांस का होगा, इटली का होगा, बड़े देशों का वही मानक आज हमारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। उनका श्री गणेश हो गया है, कुछ दिनों में बन के ये तैयार हो जाएगा। ये भी 508 स्टेशन की पहली खेप है। कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो देश के विभिन्न भागों से रेलवे स्टेशन चुने गए हैं, उसमें लालकुआं रेलवे स्टेशन में भी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन के अनुरूप इन स्टेशनों के कायाकल्प का, इनके विस्तारीकरण का, इनके सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें लालकुआं स्टेशन का भी लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर विस्तारीकरण की योजना है। इससे पूरा क्षेत्र न केवल अपना लालकुआं बल्कि पूरा कुमाऊं क्षेत्र, क्योंकि वह कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर होने वाली तमाम नई ट्रेनों के संचालन से, इस स्टेशन के विस्तारीकरण से स्टेशन में तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं, वो चाहे एस्केलेटर से हो, चाहे लिफ्ट हो और अन्य वातानुकूलित कक्ष हो, इन सब का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि पूरा कुमाऊं का क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा। मोदी जी द्वारा जो आधारशिला रखी गई है लालकुआं स्टेशन को पुनर्विकसित किए जाने की, सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें सभी 506 स्टेशनों का एक साथ उन्होंने जो आधारशिला रखी है और ये सभी स्टेशन कनेक्टेड थे। इस योजना में लालकुआं के लिए जो सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, बहुत ही वृहद स्तर पर ये सुविधाएं दी जा रही हैं। हर प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर स्वचालित सीढ़ी हमारे बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए या फिर जो कमज़ोर लोग हैं, इतनी सीढ़ियां जो चढ़ने में उनको परेशानी होती है, हर प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की स्वचालित सीढ़ी और लिफ्ट का प्रावधान किया गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉड्यूलर टॉयलेट बनेगा पब्लिक की सुविधा के लिए। सर्कुलेटिंग एरिया का विकास होगा जिससे कि गाड़ियों का आवागमन सुगम होगा। पार्किंग की व्यवस्था डेवलप की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर 12 मीटर यानी 40 फीट चौड़ा स्काई प्लाजा FOB जो पैदल ऊपरगामी पुल प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए सुविधा दी जा रही है, क्योंकि यहाँ इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, हरित पट्टी डेवलप की जा रही है। इस
स्टेशन को ऐसा सुंदर बनाया जा रहा है कि लोग आकर्षित होंगे और पर्यटन को अवश्य बढ़ावा मिलेगा। भोपाल पानी में अतिवृष्टि से हुआ जलभराव। इस दौरान एसडीआरएफ ने चलाया राहत एवं बचाव अभियान। आपको बता दें कि थानों तथा सोडा सरोली के बीच भोपाल पानी गांव के कुछ मकानों में अतिवृष्टि से पानी भर गया, जिस कारण अत्यधिक वर्षा से 2 मकानों में काफी मात्रा में पानी भर गया। वही जलभराव घरों से पानी को जेसीबी की सहायता से निकाला गया। एसडीआरएफ टीम द्वारा रात्रि के अंधेरे में ही सभी प्रभावित लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। भाजपा में एक बार फिर से दायित्व के बंटवारे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि जो संवैधानिक पद है उन पर दायित्व मिलना चाहिए। इस बारे में विचार मंथन काफी समय से किया जा रहा था। साथ ही जल्द दायित्व का बंटवारा होगा। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि जल्द भाजपा कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाएगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, मुझे तो कोई बेताबी दिखती नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ संवैधानिक पद हैं। सरकार में पहले भी लोग उन दायित्वों पर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो श्रेणी के कार्यकर्ता हैं जो उसमें लाए जा सकते हैं और उनके माध्यम से सरकार के और संगठन काम को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो उन पर निर्णय होना है। और लगातार आप देख रहे हैं मीडिया में भी बातें आती हैं, और जो उसके लिए अधिकृत जो हमारे संगठन में कार्यकर्ता हैं वो समय समय पर बोल भी रहे हैं कि हम जल्दी उसको करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में जल्दी आपको कुछ दायित्वों पर हमारे कार्यकर्ता दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपान नमकीन। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने देहरादून के गांधी पार्क में 1 दिवसीय मौन धारण दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। उत्तराखंड का सवाल है, पूरे नारी सम्मान का सवाल है। अंकिता ने अपना बलिदान दिया, उसको बात भी किया जा रहा था कि वो उस रिजॉर्ट में आने वाले एक वीआईपी को विशेष सेवा दे, और उसने अपनी फेसबुक में अपने मैसेज में क्लियर कहा कि मैंने इनकार कर दिया है और मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। और जिस तरीके से साक्ष्य नष्ट किए गए, बुलडोजर फिराया गया, रिजॉर्ट में आग लगाई गई, सीसीटीवी कैमरास फोड़े गए, पटवारी और पुलिस हल्के के बीच के विवाद में 5 दिन तक उसके शव को नहर से निकाला नहीं गया, उसके मोबाइल को 7 दिन बाद निकाला गया, पोस्टमार्टम में महिला को नियुक्त नहीं किया गया, महिला डॉक्टर नहीं रखी गई। तो ये सब चीज़ें चीख करके कह रही हैं कि कोई ऐसा है जो उस वीआईपी को बचाना चाहता है, कोई ऐसा है जो लोग अंकिता प्रकरण की न्यायिक हत्या आप करना चाहते हैं। अंकिता की हत्या तो होगी, न्यायिक हत्या करना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस अपने दायित्व को समझती है, और मैं बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों को कि निरंतर उसके लिए वो संघर्ष में हैं, इन सवालों को उठा रहे हैं। घोटाले, अगर आप एम्स का पहले की एक सूची देखें, मैक्सिमम लोग राजस्थान राज्य के हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान में ड्यूटी में थे, अब वो ड्यूटी में रहते रहते राजस्थान के इतने सारे लोगों को लाके एक सरकारी अस्पताल में नियुक्तियाँ दिला देंगे, ये हमको पता नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी छिपी हुई हैं, जल्दी इन सबको हम उजागर करेंगे। और जो लोग हैं परेशान है, केवल मेडिकल के ही छात्र नहीं, या जो उसमें जाने के इंटरेस्टेड वो ही नहीं, कौन परेशान नहीं है। पटवारी का पेपर लीक हो रहा है, SSSC भर्ती घोटाला हो रहा है, दूसरी परीक्षाएं रद्द हो रही है, अब ये भी रद्द हो रही है। तो ये
बेरोजगारों के संग अन्याय है। बीजेपी जो कहती है उसका उल्टा करती है। मैं लगातार पहले दिन से कह रहा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने हाल देख लिया। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी, 700 किसान मर गए, 5 किसानों को एक मंत्री के पुत्र ने कुचल दिया। तो बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मैं SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक और स्वास्थ्य विभाग का घोटाले, कोऑपरेटिव के घोटाले सबने देखे हैं और बच्चों पर लाठीचार्ज सबने देखा है। तो इसीलिए कह रहा हूं, जो बीजेपी आज कहे तो अपनी अपनी सुरक्षा की व्यवस्था लोगों को कर लेनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो कहती है उसका उल्टा करने वाली है। इस बात का संकेत साफ होता है। वाहन चोरी के विरुद्ध थाना गदरपुर पुलिस की कार्यवाही, चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना गदरपुर जिला उधम सिंह नगर द्वारा उपस्थित थाना आकर एक तहरीर के आधार पर शिव मंदिर वार्ड नंबर 7 प्राइमरी स्कूल वाली गली से अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल को चोरी कर लिया गया। चोरी की घटना के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आदेशानुसार पुलिस थाना अध्यक्ष गदरपुर के नेतृत्व में तत्काल पुलिस टीम का गठन कर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई। संवाददाता विकास सनेजा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बनी रहिए सुराग लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।